मेरे रील के कमेंट में अक्सर ये सवाल होता है कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरों के साथ हमेशा अच्छा कैसे हो जाता है। सच कहूँ तो एक आम निष्कर्ष जनरली यही है कि अगर आप शेर को नहीं छेड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेर भी आपको नहीं छोड़ेगा, शेर तो आपको खा जाएगा। तो फिर ये संसार हमेशा से इसी तरह संचालित होता आया है क्या? शायद हाँ। इससे जुड़ी एक बहुत ही अच्छी कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी के किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और उसने मदद की पुकार लगाई। वो लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे संदेह था। तो मगरमच्छ बोला कि कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो। तो लड़का बोला कि अगर मैं आपका मदद तो करता हूँ, पर आप आजाद होते ही मुझे खा लेंगे। मगरमच्छ बहुत ही रोते गिड़गिड़ाते बोला कि मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई है। इस विशाल जंगल में बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ। आप मेरा विश्वास रखें, मुझ पे यकीन करें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा और सदैव सदैव जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू किया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया, वो अपने जबड़ों से जकड़ लिया। मगरमच्छ कहता है कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और तुम एक अच्छे शिकार हो। लड़का बोलता है, ये क्या बकवास है, लानत है तुम पर, मेरी भलाई का तुमने अच्छा सिला दिया। मगरमच्छ कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये दुनिया का दस्तूर है। लड़का बहुत रोते हुए कहा, यह तो पूर्णतः अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ कहा कि भाई अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा, किसी से भी पूछ लो, वो तुम्हें बताएंगे कि संसार कैसे संचालित होता है। अगर कोई भी मुझे गलत साबित कर देता है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पेड़ के पास एक पक्षी को देखा और उससे पूछा कि क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की ये हरकत उचित है? क्या यह दुनिया का यही तरीका है, अन्याय से भरा हुआ? वो पक्षी पूरा घटना देख रही थी। उसने तुरंत जवाब दिया कि मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से अपना घोंसला बनाया था और उससे में अंडे दिए थे, परंतु एक सांप आया और उसके सारे अंडे निकल गया। उसकी मेहनत बेकार हो गई और उसने कहा कि निसंदेह ये दुनिया एक उचित जगह नहीं है। यह कहकर वह उड़ गई। मगरमच्छ ने कहा कि सुना ना तुमने? यह कहकर मगरमच्छ ने और जकड़ से पकड़ लिया उस लड़की को। तो लड़के ने कहा रुको रुको। लड़के ने कहा कि पास में ये गधे को चरते देखा है, उससे भी पूछ लेते हैं इस प्रश्न को। गधा कहता है कि दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था तो मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोझ लाद दी और अधिकतम से अधिकतम मेरे से काम लिया, पर अब मैं जब बूढ़ा हो गया तो कमजोर हो गया तो उन्होंने मुझे यह कहते हुए जंगल में छोड़ दिया कि कोई भी शिकार आके मेरा कर ले। तो हाँ, मगरमच्छ सही है, इस संसार में बहुत अन्याय है, असमानता है और अनुचित व्यवहार है सबकी। मगरमच्छ बोलता है कि हो गया, बस बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़का बोलता है कि मुझे एक अंतिम अवसर दो भाई। वहीं पे एक खरगोश था, तो लड़का कहता है कि मुझे उस खरगोश से भी यही प्रश्न पूछने दो। तो मगरमच्छ बोलता है ठीक है, तुमने मुझे बचाया है तो तुमको ये अंतिम मौका देता हूँ सवाल पूछने पर। खरगोश का जवाब पक्षी और गधे से थोड़ा अलग था। खरगोश बोलता है कि यह पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुनिया पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ बोलता है ये क्या बकवास है मूर्ख खरगोश, बेशक यह दुनिया अनुचित जगह है, मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के जाल में फंस गया था। खरगोश बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान खा के बोल रहा है, अच्छे से बात करो, स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ कहता है कि मैं तुम्हारी चालाकी से वाकिफ हूँ, मैं अपना मुंह खोलूंगा और लड़का बच के निकल जाएगा। खरगोश कहता है तुम बहुत मूर्ख हो, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ की पकड़ कितनी मजबूत है? यदि वह भागने की कोशिश करता है तो वो मर जाएगा। तुम कहाँ, आपसे ताकतवर कौन है जानवर है इस जंगल में?
मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया और तर्क जारी रखा और अपना मुंह खोल दिया। कहते हुए कहा कि भागो लड़की भागो, दूर भागो। और लड़का आजाद होते ही पूरी ताकत लगा के वहां से भाग गया। मगरमच्छ खरगोश को कहता है कि धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया, यह बहुत अनुचित है। खरगोश कहता है उचित अनुचित की बात तुम ना करो तो ही बेहतर है। लड़का गांव भाग गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा करके लाया और भाले तलवार लेके आए कि मगरमच्छ को मार डाला। उस लड़के का ही एक पालतू कुत्ता था, उनके साथ आया था। खरगोश को देखा और उसके पीछा किया। लड़का चिल्लाया, वो अपने कुत्ते को पकड़ने की भरपूर कोशिश की। इस खरगोश ने मेरी रक्षा की है, इसे मत खाओ, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपनी नुकीले दांत दफन कर दिए। लड़का सोचता है कि शायद मगरमच्छ सही था, दुनिया अनहोनी और अनिश्चित से भरी हुई है और यही जीवन है। सच तो ये है कि आप कितने आध्यात्मिक हैं या कितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी आध्यात्मिक विकास का मतलब ये नहीं है कि वह प्रकृति के नियम के दायरे से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है या गद्दा या खरगोश है। जीवन में कोई किसी चीज की गारंटी नहीं है और शायद यह अनिश्चितता ही हमारे जीवन को एक साहसी मजबूती प्रदान करती है कि अगला पल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से बचा नहीं सकता। आपके अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क दुर्घटना के शिकार नहीं हो सकते। अच्छा होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी शेयर की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा होने से मात्र आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल नहीं हो जाते। आपके अच्छा होने से आप किसी को बहुत प्यार करते हैं और वो वफादार है तो भी, वफादार है भी कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता, इसका भी कोई भरोसा नहीं। फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमें बुरा हो जाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही। अच्छाई हमें चुनौती और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। हमारी चुनौतियां हमें परखती हैं और उससे हमारा एक नया दृष्टिकोण निर्धारित होता है। बेशक हमारी अच्छाइयां हमारे जीवन के कष्टों से हमें नहीं बचा सकती, परंतु हमारा दृष्टिकोण हमें कष्ट की अवस्था में भी संबल प्रदान कर सकता है। एक उचित दृष्टिकोण होने से आप कष्ट की अवस्था को दुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है, परंतु कोई आपको कुचल नहीं सकता। अच्छाई प्रार्थना है, ध्यान है, एक तप है। अच्छाई ही साक्षात ईश्वर है। अतः हर परिस्थिति में अच्छा बने रहना ही उचित है और बाकी अच्छे के साथ अच्छा हो रहा है, बुरा के साथ बुरा हो रहा है, वो अपने कर्मों पे छोड़ देना ही उचित है। हरे कृष्ण। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक लगी हो और जीवन के रहस्य को समझने में मदद मिली हो। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।